वैसे हमारा इतिहास जो है 3 कालखंडों में बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन तीनों कालों को मैंने आपको समझाया भी था। इतिहास के 3 कालखंड मैंने समझाया था आपको। एक इतिहास था आपका प्राचीन काल, एक आपका था मध्यकाल और एक आपका आधुनिक काल। इतिहास की समझ सबसे बेटर उसी को आता है जो सीक्वेंस वाइज से इतिहास को पढ़ता है। कहीं से भी इतिहास को उठा करके पढ़ लेना ऐतिहासिक छात्र नहीं कहना। अमूमन क्लासेस में क्या होता है कि बहुत सारे सेंटर है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको टॉपिक पर टॉपिक करवा देगा। जैसे एग्जांपल मान लो हड़प्पा करवा दिया, अशोक करवा देगा, बौद्ध और जैन धर्म करवा देगा, इसके बाद खत्म कर देगा, थोड़ा बहुत गुप्ता डायनेस्टी दे देगा, इसके बाद सीधे आएगा दिल्ली सल्तनत में। बीच का इतिहास का है जितना भी आपका साउथ का इतिहास, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास खत्म। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद सीधे मुगल आएगा और मुगल के बाद अंग्रेज और अंग्रेज के बाद सीधे महात्मा गांधी, इतिहास खत्म। मिनिमम 7 से 8 टॉपिक में इतिहास खत्म कर देते हैं। अगर आप इतिहास की सही मायने में क्लास देखते हो तो प्रॉपर वे में अगर पूरी क्लास होती है, अगर कितना भी जल्दी करवाऊँ मैं तो कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है, कम से कम। अगर कंटिन्यू डेली वाइज क्लास देता हूँ तो, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक है। क्योंकि जब इतिहास को पढ़ते हो और अधूरा पढ़ लोगे, अगर आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री को जानना है, महात्मा गांधी की हिस्ट्री में जानना है, तो महात्मा गांधी की हिस्ट्री की मैं स्टार्टिंग करता हूँ 1917 से लेकर के चंपारण सत्याग्रह से। उसके बाद नहीं पढ़ता हूँ तो महात्मा गांधी को समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए महात्मा गांधी जन्म कर दिए और किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किया तो पढ़ेंगे ना। तो किसी की इतिहास को पढ़ने के लिए हमें उनके बारीक बारीक चीज़ों को अध्ययन करना होता है। यही हमारे भारतीय इतिहास की लिए कला है। भारतीय इतिहास को अधिकतर बच्चा समझ नहीं पाता है। उसका मेन रीजन है कि उन्हें इतिहास की काल रूपरेखा उन्हें पता ही होगा। और जब तक एक विषय वस्तु के स्ट्रक्चर को आप ढंग से नहीं समझते हो, मान लो एक मकान है, उस मकान को आप अंदर जाओ, उसकी बनावट बहुत अजीब तरीके से कर रखा है, लेकिन उस मकान को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा, तब चलेगा पता कि मकान जो है किस जमीन पर किस तरीके से बनाई गई। इतिहास भी यही है। इतिहास भी एक तरह से भूल भूल जाए। अगर एक बार घुस जाओगे इसके अंदर तो भूल जाओगे कहाँ गया तुम। और इतिहास को हमेशा कहानी के रूप में पढ़ो, बोरिंग मत करो इसको। जितना बोरिंग करोगे उतना वो बोर कर देगा। बिल्कुल हंसते खेलते इतिहास निकल जाएगा आपका। ये इतिहास की लॉजिक है। तभी मैं कहता हूँ इतिहास बेवफा है। इतिहास क्या है? बेवफा है। और रात को पढ़ो तो सफा है। दिन को पढ़ो, रात को सफा है। तो कई बार ये पुराने डायलॉग है, इतिहास बेवफा है, दिन को पढ़ो, रात को ये सब सफा है। आप पढ़ो दिन में, रात को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टमैटिक रूप से कोई पढ़ाया नहीं। जिस प्रकार से इतिहास कहने मतलब है सबने एक ही सीक्वेंस से पढ़ा है, तो उस टाइप से आप मत पढ़ो। कुछ जो अलग जो है पढ़ने की कोशिश करो। एक कहावत हमने सुनी होगी कि जो सब करता है वो तो आप कर ही लोगे, जो कोई नहीं कर पाता है वो करके दिखाओ, उसमें एक ठीक है। यही तो एक इंसान के जब हम आते हैं पृथ्वी पे, सबके पास 5 ऑर्गन लेकर आता है, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, सेंस ऑर्गन जो होते हैं सबके पास होता है। तो कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं नहीं रहता है। ऐसा क्यों? इस्तेमाल हमने कहाँ किया है उसका, यूज हमने कहाँ किया उस चीज़ का। एक इंसान ने आँख का यूज किया है चांद तक जाने के लिए,
चांद को बाहरी बगल से देखने के लिए। और एक इंसान ने एक चीज देखा है कि वो अपने बाबू को क्या कहेगा और बाबू उसको क्या कहेगी, इसके अलावा उनके लाइफ में और कुछ नहीं है। बाबू बाबू और सोना सोना करते करते जीवन खराब है। इन बाबू सोनाओं को चक्कर से निकलो और इतिहास को पढ़ करके इतिहास को बनाने की कोशिश करो। देखो, आदमी में जन्म लिए हो तो जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना कुछ करे मर जाओ। आपका भी एक इतिहास हो, आपकी भी एक कहानी हो। ये नहीं कि बेड नंबर 76 मर गया, उठा के ले जाओ इसको, वो इतिहास नहीं है। रोजाना इतने लोग मरते हैं। जब मरो तो आपके पीछे काफिला चलेगा, आपको लोग याद करें। एक ही दिन याद करें, लेकिन याद करें कि हाँ एक इंसान था, तो अपने इतिहास बनेगा। इतिहास का अर्थ ही है बदलाव लाना, चेंज लाना, परिवर्तन करना। इतिहास का तो मूल रूप यही है। आप पुरानी चीजों को पढ़ो और नए जमाने में चेंज करने का प्रयास करो, यही इतिहास है। इतिहास में और कुछ नहीं है। कहोगे तो हमें इतिहास पढ़ने से क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कुछ नहीं। लोग कहते हैं इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान जो है वो इतिहास पढ़ के इतने बड़े विद्वान बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना पढ़े विद्वान बन गए। आप किसी भी व्यक्ति का जीवन पर जोड़ उठाओ, वो अमूमन आपको देखने मिलेगा या तो राजनीति विज्ञान के छात्र रहे हैं या इतिहास के छात्र रहे हैं, ऐसे मिलेगा। और आप आज के टाइम में लोग कहते हैं कि इतिहास, पॉलिटिकल साइंस बहुत बेकार सब्जेक्ट है, लेकिन जब उसको पढ़ोगे आप बारीक से जैसे पढ़ोगे तो आपको एक सोसाइटी की नॉलेज होगी। समाज में रहने योग्य मानव कैसा होना चाहिए उसके बारे में पता चलेगा। इतिहास है, इतिहास के 3 भाग है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये हमारे भारतीय इतिहास है। इसी प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी यही कालखंड है जो हम पढ़ते हैं। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा जाएगी कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ और वही राष्ट्रवाद हमें इंडिया में देखने को मिला। कैसे? उनको जोड़ो। अमेरिकी क्रांति ने किस प्रकार से यूरोप के लोगों को उजागर किया, रशिया के लोगों को आगे बढ़ाया, उनको भी राष्ट्रवाद का होना प्रेरित किया, जापान के लोगों के अंदर रेवोल्यूशन करने का मौका दिया। कैसे? सबको कंबाइन करके जब पढ़ोगे ना तब आपको इतिहास की एक नींव पकड़ आएगी। हाँ, इतिहास जो है यहाँ से होता है। ये नहीं हड़प्पा सप्ताह पढ़ लिए, हाँ भाई हमें इतिहास आता है, ऐसा नहीं है। हड़प्पा पढ़ लिया आपको इतिहास आ गया। और आप क्या पढ़ते हो? अंग्रेजी ना, सामाजिक जीवन, ये वो इतिहास पढ़ होता है यार। ये तो आपका सामाजिक जीवन आपका कैसे है वो तो सब बता देगा। लेकिन सही मायने में हड़प्पा सभ्यता का विकास क्यों हुआ, पर हुआ तो हुआ सिंधु नदी किनारे क्यों हुआ, गुजरात से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, इसका श्लेषण पढ़ो। हड़प्पा के लोग कहां से आए? हड़प्पा के लोग आए कहां से? थोड़ी बात की है। अब मैंने कह दिया सुमेरियन सिविलाइजेशन आया था। सुमेरियन सिविलाइजेशन से कहां, वहां से सुमेरियन के अंदर कहां से आए लोग? चलो मैंने कह दिया भैया अफ्रीका अंदर से आए थे। अफ्रीका के अंदर कैसे आ गया? वो जो परखो, समझो, अपने अस्तित्व को बता, हम कहां से आए और आप कहां पहुंच गए। ये इतिहास है। अपने मार्ग में जो इतिहास पढ़ी है बिल्कुल है, इतना था। अब जो पढ़ोगे इतना है, आगे जाओगे आप पढ़ोगे तो इतना सारा पढ़ने को मिलेगा आपको। प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल हम मध्यकाल, आधुनिक काल में नहीं पढ़ाएंगे आपको। प्राचीन काल कुछ सुनाते पहले। देख, प्राचीन काल के 3 कालखंड मैंने बताए थे आपको। एक का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग प्री हिस्ट्री। एक का नाम आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री। और एक का नाम ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल।
प्रोटो, प्री प्रोटो और हिस्टोरिकल पीरियड। क्या होता है प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या, जिसमें लोग मूर्ख थे, उनको पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। तो अमूमन बात होगी कि अगर जिस टाइम पे लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, वो अक्सर आदि मानवी कहलाएंगे। क्योंकि आदि मानवी इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लिखने पढ़ने का ज्ञान, एक उस टाइम के लोग थे जिन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, और एक अब के टाइम के लोग हैं जो कोरोना के बाद आदि मानव बन चुके हैं। उन आदि मानवों को देखो जो 2020 के बाद जो जन्म लिए हैं पृथ्वी पे, उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है, उन्हें एक ज्ञान है मोबाइल फोन। और इतने एडवांस हो गए, इतने एडवांस हो गए, ब्याह कर दो, अभी ब्याह भी कर लेगा अभी, जो 2019 में से पैदा हो गए। तुम सब हो जिन्हें फ्री में पास कर दिया सरकार ने। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल मतलब अपने ले लो कि एक ऐसे काल की बात कर रहे हैं जिसमें लोगों को पढ़ने लिखने का नहीं था। अभी आप लोग में से इतने बच्चे पास हुए हैं, उनको अगर शुद्ध भाषा में हिंदी पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो उनको किस में रखोगे? उनको रखोगे आदि मानव के इतिहास में, क्योंकि उनको लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है। सेकेंड में आपका ऐतिहासिक काल। आजकल वैसे बच्चे मिल जाएंगे वो क्या लिखते हैं और क्या लिख दिया कि मास्टर पढ़ ही नहीं पाया। मास्टर पढ़ ही नहीं पाया, फिर मास्टर बच्चे बोलेंगे हम तो बहुत कुछ लिख के आए थे। अरे तुम क्या लिख के आए, समझ नहीं पाए सब। तो ऐसे हमारा इतिहास है। हम इस यहाँ तो लोगों को पढ़ने नहीं आया, और हड़प्पा के लोगों ने क्या लिख दिया समझ नहीं आया। फिर कहा नहीं, कैटेगरी बदलो। फिर बच्चे मेरे पास आए हमारे जैसे, हमें लिखना सिखाओ, हमने सिखाया, फिर आप इसमें आ गए। बड़ी कॉमन चीज है, लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होना, लिखने का ज्ञान होना, समझ नहीं आना, लिखने का ज्ञान होना और समझना भी, इन तीनों काल रखा गया। प्राग ऐतिहासिक काल में नंबर 1 रखा गया पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल क्यों कहते हैं? स्टोन एज, एक ऐसे काल जिस काल के अंदर पत्थर के औजार और पत्थर से बने चीजें मिली है, इसके अलावा और कुछ नहीं, पत्थर और हड्डियां मिली है। और उस काल के बारे में जानने के लिए, उस टाइम के बारे में जानने के लिए दो चीज है, या तो पत्थर के औजार, या चित्रकला, और या हड्डी। ये 3 चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पाषाण काल नंबर 1 इसमें रखा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में एक ऐसे कालखंड जिस काल में लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। सेकेंड ऑफ ऑल कहते हैं ऐतिहासिक काल, एक ऐसे काल। आपकी तबीयत खराब हो रही है, इनको ना घर भेज दो, अब जाओ भाई के साथ लेके जाओ। हवाई नहीं, साइलेंट, आप लोग कंटिन्यू करो। अगला आप आता है ऐतिहासिक काल, एक ऐसे कालखंड जिस कालखंड में लिखित स्रोत तो मिला है लेकिन उसको पढ़ना आज तक संभव नहीं हो पाया है। क्या तो वो इतने इंटेलिजेंट थे, क्या लिख दिए कि हमारे इतिहास का इतने अनपढ़ हो चुके हैं कि पढ़ नहीं पाए, या ऐसे घटिया लिख दिए हैं कि उसको पढ़ना मुश्किल हो गया है। उसका भी राज है। ठीक, तो इसमें रखते हैं हम हड़प्पा काल। ठीक, इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल, एक ऐसा काल जिसमें जो भी लिखा गया उसको पढ़ना इजी हो गया, उसे कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल से लेकर अब तक जो भी लिखा था पढ़ाया था। ठीक, ये 3 काल है। और आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, आजकल आता है कि हम कूद के बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है, कूद को याद कीजिए। तो मैं कहूँगा भैया सर पे माथा रख के फोड़ बताओ कि हमें याद कैसे करना है। देख, तो कूदना नहीं है ना, सर पे हाथ रखना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के इसको याद करना है, समझना है। समझने के बाद रट्टा नहीं मारना है, क्लास में समझ आ गया, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ आके समझ लोगे। तो इतिहास की लेकर है प्राग ऐतिहासिक काल,
ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, हंसते हुए पढ़ो। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, हड़प्पा काल और ऐतिहासिक काल, वैदिक काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान रखना। पाषाण काल को 3 भागों में, एक का नाम है पूरा पाषाण काल, एक का नाम मध्य पाषाण काल और एक का नाम नव पाषाण काल। और इसके एक नीचे कालखंड आता है, छोटा कालखंड है, वो आपका है ताम्र पाषाण काल। ये कालखंड है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है, हम यही नहीं पढ़ पाते। और ये कालखंड जो आपका है ये शुरू होता है आज से 25 लाख वर्ष पहले, कब? जब हिमयुग आया था। देख, जब आइस एज पृथ्वी पर आया तब जाकर के मानव के इतिहास को हम समझ पाए, क्योंकि इसी आइस एज के दौरान पृथ्वी पर एक नई प्रजाति होमो का उद्भव हुआ। उससे पहले जितनी प्रजातियां थी वो प्रजातियां आधी टेढ़ी थी, बिल्कुल। आधी मतलब क्या पता है? जिनके पास बुद्धि बिल्कुल ना हो, उनका ज्ञान का भंडार कहीं खो चुका था, वैसे लोग थे 25 लाख वर्ष से पहले, जिनमें आप होमोइड पढ़ते हो, होमोनाइड पढ़ते हो, ऑस्ट्रोपिथिकस पढ़ते हो, स्पीशीज पढ़ते हो, प्राइमेट्स के बारे में पढ़ते हो। उन मानवों का विकास जो है क्रमिक रूप से हुआ ना, स्पीशीज आया, प्राइमेट्स आया, फिर होमोइड आया, फिर होमोनाइड आया, फिर ऑस्ट्रोपैथिकस आया, और फिर आपका होमो आया। और होमो कब आया? 25 लाख वर्ष पहले पाषाण काल में। और होमो को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम होमो हैबिल्स, एक का नाम होमो इरेक्टस और एक का नाम होमो सैपियंस। ये 3 मानव थे। होमो का अर्थ है आदमी, इसमें नर और मादा दोनों ही इन्वॉल्व थे। और ये एक प्रकार से आज के आधुनिक मानव जैसे थे। इनका ही विकास जो है आज के आधुनिक मानव के रूप में हम देख पाते हैं। होमो हैबिल्स एक ऐसे मानव जो औजार को बारीकी रूप से बनाते थे और पतले पतले औजार बनाना शुरू कर देते थे। इतने पतले नहीं जितने कह सकते। होमो हैबिल्स से पहले के मानव के पास औजारों का ज्ञान नहीं था। वो लोग बिल्कुल एक बंदर जैसे होता है ना, उस टाइप के थे। पेड़ पौधे पर रहना उनका एक आम जीवन था। पेड़ पौधे से नीचे उतरे भी बहुत ही कम उतरते थे। वे लोग खा पी कर आराम से मस्त रहते थे। शिकारों की नॉलेज उससे पहले किसी को थी ही नहीं। देख, क्योंकि इसी काल में शिकार की नॉलेज हुई थी आज से लगभग 5 लाख वर्ष, क्योंकि 56 लाख वर्ष पहले इंसान का उदय हुआ था पृथ्वी पर। ये भी क्वेश्चन रखना कि मानव का पहला उद्भव कहाँ और कब हुआ था? तो 56 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के जंगल में, अफ्रीका में। ठीक है, तो इसीलिए मानवों का पालना कहते हैं किसको? अफ्रीका के जंगल, अफ्रीका के महाद्वीप को। जिस प्रकार से अफ्रीका में लोग दिखते हैं ना, उसी प्रकार से मानव का वेशभूषा था, उसी प्रकार दिखते हैं अफ्रीकन जो निग्रो होते हैं। होमो हैबिलिस अर्थात टूल मेकर होते हैं, एक ऐसे मानव जो औजार बनाने वाले थे। जब औजार का निर्माण हो गया तो अमूमन बात है कुछ टाइम बाद वो शिकार करना शुरू कर देंगे। शिकार का उदय हो गया। अब जब शिकार करना शुरू कर दिए, उनको लगा कि झुक के चलने में बहुत दिक्कत होगी। अब वो 4 पैर चलेगा तो अमूमन बात है कि 4 पैर से आप घुटने दे के चलो तो आप बहुत दूर तक देख नहीं पाओगे। शिकार करने में दिक्कत आएगी। फिर मानव था थोड़ा झुक के देखा और अपने आप को देखा तो उन्हें दूर तक की वस्तुओं को देखने में इजी हो गया। इसके बाद मानव था अपने आप को विकास किया और होमो इरेक्टस के रूप में आया और मानव था वो सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़ा होने के फायदे, दूर तक चीजों को देखना, पैरों पर आसानी से चलना, अगला पैर लचकदार होना, जोर से भागने में सक्षम होना। ये काफी अच्छे बदलाव आए मानव के अंदर। और जब ये बदलाव आ गया, जो जरूरी सी बात है,
मानव के अंदर बुद्धि और जानवरों के अंदर बुद्धि क्यों कंपेयर की जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि महिलाओं को भी हम लोग उन्हीं कैटेगरी में रखते हैं, बुद्धि कम है। बुद्धि कम क्यों है? बुद्धि कम नहीं है, वो बुद्धि यूज ही नहीं करते। उनको अपने आप लगता है हमारे अंदर बुद्धि है ही नहीं। वो खुद ही सोचते हैं कि बुद्धि मेरे अंदर नहीं है, मैं क्या करूं जिंदगी में। बस इतना सुन लो, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। बस उनको वही आता, कुछ नहीं आता। देख, और कुछ नहीं आता, बस मेकअप तो बोलेगी, काजल लगा लेगी और बक्का करके बिल्कुल लिपस्टिक ऐसे करके बिल्कुल ऐसे इतना स्मार्ट दिखने से। देख, हाँ बस। तो फिर जब अब अमूल बात है ना, कहते कहावत सुना होगा, लड़कियों के दिमाग घुटने में। अब मुझे लगता है कि लड़कियां घर जाने के बाद 4 पैर अब चलती होगी, इसलिए उनके दिमाग घुटने में से क्या भैंस होते हैं, दिमाग यहाँ पे पीछे पीठ पे। तो जब मानव सीधा खड़ा हो गया तो मानव का दिमाग जो था बिल्कुल यहाँ आ गया। जब यहाँ आएगा तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी, दिमाग का आकार बढ़ेगा, शरीर का आकार भी बढ़ेगा। लेकिन जो आदि मानव ऑस्ट्रोलोपिथेकस थे, उनके तुलना में हमारे पास जो दिमाग है बहुत बढ़िया है। अब तो खोज पाते हैं। तो ऐसे होमो सेपियंस हुआ, जैसे सीधा खड़ा हुआ इनका दिमाग है गया, वो खिलाया होमो सेपियंस अर्थात चिंतनशील मानव। हमारे ऐसे मानव, आप ऐसे मानव, आप नहीं, आप जैसे जो लड़के जाति के लोग हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, समझते होते भी नहीं है, अपने आप समझते बोलते हैं। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ भाई, मैं अपने आप कह रहा हूँ, लड़के अपने आप को बहुत अच्छा समझते, होशियार, और होशियार को काम करने होता। देख, आगे आते हम, ये आपका होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये आपका पाषाण काल से ही चेंज होना शुरू हो गया। पाषाण काल में ही ये तीनों अवस्था हम लोग आ चुके थे। अब बदलाव था एक ही चीज का कि मानव जो थे खुले वातावरण में हट करके गुफा में कब आएंगे रहने के लिए। सुना है ना आज उसके राम रहीम का आओ कभी हवेली पे, तो ये लोग गुफा में आ गए थे। कब? मध्य पाषाण काल में। और गुफाओं में तरह तरह के अतरंगी चीजें करने लगे। अतरंगी पता है कैसे? आराम से जानवरों को मारा, शिकार किया और उनका चित्र बनाना शुरू कर दिया। टाइम पास नहीं होता था, टाइम पास करने के लिए चित्र बना दो भाई। कई बार तो अपनी शक्ल बनाते थे, अपनी शक्ल भी भैंस तरह बनाते थे, भैंस का ऐसी लड़की आजकल पॉट बना करके ऐसे करके और सेल्फी लेती है। ठीक है, अब ये पूरा पाषाण काल को हम रखते हैं एक कालखंड में। ये कालखंड आपका 25 लाख से 12,000 के बीच, इस टाइम पीरियड में आपका पूरा पाषाण काल का विकास मैं नहीं, इनका डेवलपमेंट हुआ था। देख, अब आदि मानव जो थे 25 लाख से 12 वर्ष के एज में तो आ गए, लेकिन इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट लिया वो देखो। भले खुले वातावरण रहते दिन के बाद, इनके पास घर नहीं था, छत ना हो, दिमाग था इनके पास। तुम्हारे ऐसे नहीं, छत भी है फिर भी दिमाग नहीं है, दिमाग भैंसों के अंदर गोबर घुसा हुआ है। तो 25 लाख वर्ष पहले ये आदि मानव का अस्तित्व शुरू हुआ। 5 लाख वर्ष पहले ये लोग आग पे पकड़ पा लिए। और आग पे पकड़ पाने में ये मत कहना कि महिलाओं का योगदान है, नहीं, आग पे पकड़ पाने में पुरुषों का योगदान है। इनके अंदर हिम्मत। हुआ क्या था, अचानक जंगल में आग लग गई। बहुत बड़ी सीरियस बात है ये। अब जंगल में आग लग गई तो भैया महिलाएं सोचे ये कोई जानवर होगा, बताओ कितनी इंटेलिजेंट है, वो आग को समझ रही जानवर ही है। और इतनी बेकार सोच उनकी, वो गए हाथ डाल दिया अपना आग के अंदर ही पकड़ने के लिए। किसी बात में तो महिला है भैया, सीधे कुछ देखा ना, पापा पड़ी गई, हाथ डाल दिया आग में, आग से हाथ जल गया। उसके बाद पुरुष महान देवता है, ये और इंटेलिजेंट, ये अपना लाठी लिया, डाल दिया उसके अंदर,
लाठी जल गया। हाँ लाठी जल गया। अब मानव ने सोचा कि ये कैसा अजीब जानवर है, ये अगर हाथ डालो जल जाए, सब कुछ जल क्यों जाता है। कुछ दिनों के बाद आग ठंडी पड़ी। जब आग ठंडी पड़ जाती है ना, पता है क्या होता है, तो उस जंगल में जो भी जीव जंतु था मर गए थे। तो उन्हें भूख लगी थी बहुत तेज, जंगली जीव मिल नहीं रहे थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम किया उन्होंने कि गए जंगल में जला हुआ था, वहां देखा भैंसा मरा हुआ है। तो उनमें महिला कह रही है, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। पुलिस कह रहा है, अबे चमकांडी देख क्या है वो, भैंसा मरा है, का चेक कर इसको। कह नो मेरे पास स्पून नहीं है। हाँ तो सीरियसली बोर्ड वाले तुम देखते हो, स्पून तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा उस टाइम भी स्पून ढूंढ रहे थे। आजकल लड़कियां मेकअप लगा लेगी, खाएगी भी नहीं, लिपस्टिक यहाँ तक लगा ली बिल्कुल ऐसे अंदर तक, और खाई कैसे, बिल्कुल चम्मच को ऐसे ऐसे करके, हाँ कांटे चम्मच से। घर में तो भैया ऐसे पकड़ेगा ऐसे ऐसे खाती है। तो वहाँ पे भी डायलॉग, मैं भैया नहीं जानती क्या करना है। तो पुरुष कहे कि मैं तुम आकर मैं जा रहा हूँ। वो गया अपना लैग पे पकड़ा भैंसा का, उठाया और खाना शुरू कर दिया। अरे भाई टेस्टी है। कहते मुझे भी दे दो। कहा नहीं, मैं दे दो ना यार। तो आजकल की लड़कियों भी जो होती है, जो चिकन कभी खाती, उनको KFC का एक बार टेस्ट करा दो। चलो KFC लेकर के मुझे रोजाना KFC, हाँ खाएंगे भी, और हड्डियों का स्नैप भेजेंगे। फिनिश, हाँ फिनिश। तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उनको टेस्ट लगा किसका, पके हुए भोजन का। जिस तरह से लोगों को लग गया KFC भोजन का, वैसे उनको लग गया जले भुजे भोजन का। अचानक आग बेचारे बंद हो गए। वो टेंशन में जी रहे थे, लड़कियां परेशान, जो महिलाएं थी, हमें तो KFC खाना है। तो भैया कहाँ है, KFC वाले चले गए यहाँ से, तो आग बात बंद हो गया। अब जब दोबारा गए कच्चे मांस तलाश में, शिकार करने जा रहे थे, दो चीज उनको घटनाएं हुई। एक तो पेड़ों से गर्दन देखा उन्होंने, और एक देखा कि पहाड़ों से पत्थर गिरा और चिंगारी लगी, आग लगी। उस टाइम पे फॉसिल्स जो होते हैं, फ्यूल जो होते हैं, वो ऐसे लीकेज हो रहा था, निकला, आग लग गई। उनके दिमाग में आया कि खतरनाक जानवर इस चीज पैदा हुआ है। अपनी पत्नियों को बुलाया, कहा आओ मैं तुम्हें कमाल दिखाऊं। आया, कहा दिखाइए। कहा ये देखो जानवर, निकाला आग। कहा वाह कमाल। अब लड़कियां नहीं, अजीब बात, तुम किसी अपने जानकार को, तुम्हारे पास आईफोन है और तुम चलाते हो आईफोन हो, और अपने गर्लफ्रेंड को दिखा दो जिंदगी में पहली बार आईफोन देखे, वो कितनी खुश होती हो। उसके बाद चांद टुकड़ा मिल गया मुझे। हस्बैंड भले उनके भैया, भले उसके बॉयफ्रेंड भले भीख मांग लाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आईफोन दोगे ना तो समझेगी मैं अंबानी की बेटी, आईफोन लेकर के। ऐसे कमाल की बात करते, और रोज स्नैप तो आएगा आईफोन से, पता नहीं आईफोन में घुस जाओ भाई तुम तो। ठीक, तो ये जो था आपका 25 लाख से जर्नी का पॉइंट था इनका। इसके बाद मानवों ने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है हम कहाँ आए, पेड़ पौधे लिए अपना एक घर बनाओ जहाँ बारिश ना हो और आराम से जीवन यापन कर सके। फिर आए वो मध्य पाषाण काल में, और ये काल होता है आपका 12,000 से लेकर के लगभग में 5,000 तक। ये इस टाइम का कालखंड होता है। इस काल में जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ही सजग हो गए थे, और मानव गुफाओं के अंदर जो थे अलग अलग प्रकार के चित्रकारी प्रयोग करते थे, टाइम पास करते थे, अपने बच्चों से खेलते थे। और इसके अलावा वे लोग आग का जो है मशाल बना करके उसमें लगाने थे उजाले के लिए, क्योंकि आग पर काबू मानव ने पाया। इस काल में मानव ने इस काल से पहले ही मानव ने 2 पहिए वाहन का प्रयोग कर लिया था। मानव ने सबसे पहला जो बीज उगाया उसे कहते हैं जौ, और मानव ने सबसे पहला पालतू कुत्ता बनाया, जीव, पहला पालतू पशु कुत्ता। एक नंबर 1 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला चांद पर उतरने वाला पालतू पशु कौन है, कुत्ता। एक मानव ने सबसे पहले किस फसल को उगाया, जौ को। पूजा के समय में कौन से फसल लगता है, जौ लगता है, इसी कारण से।
तो दो चीज आप याद रखना, तो पालतू पशु कुत्ता दो पहिए वाहन का प्रयोग इसी पूरा पाषाण काल में। देख, पहले पहिए का जो आविष्कार गोल नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, फिर उनके दिमाग आया और फिर बत्ती चली और फिर उन्होंने क्या किया, गोल पहिया बनाया। ठीक, पूरा पाषाण में। और पालतू पशु कुत्ता पहले जो बीज है जो, तो इतना आपको याद रखना, क्वेश्चन यही से डाल देगा आपको याद है। इसके बाद मानव थे, गुफाओं से कहा गुफाओं में रह लिए बहुत, अब चलो एक रहेंगे सोसाइटी में। पहले आप झुग्गी में थे, झुग्गी से उठ के अपार्टमेंट एक अपने घर में आए, कोठरी में आए, और कोठरी से उठ के सीधे अपार्टमेंट में गए, और फिर अपार्टमेंट से उठकर आ गए सीधे बड़े बड़े महल में। तो मानव भी शिफ्टिंग ऐसे किया, ऐसे थोड़ी है सीधे पैदल लिए और सीधे हम चले गए दुबई वाले रहेंगे, नहीं। मानव कहाँ गया, पहले पेड़ पौधे पर, पेड़ पौधे से कहाँ आया, गुफा में, गुफा में से कहाँ आया, एक मैदानी प्लेन एरिया में, और फिर प्लेन एरिया से कहाँ आया, एक पोज एरिया में, और पोज एरिया से आज कहाँ आया, चांद के ऊपर। तो इन चीजों का नवपाषाण काल में लोग कहाँ गए, मैदानी इलाकों में, और यहाँ पे स्थायी कृषि, यहाँ पे स्थायी कृषि नहीं था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्टेबल रूप से कृषि करना शुरू कर दिया। इसी नवपाषाण काल के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर को देवी देवता, सूर्य देव की पूजा, पेड़ पौधे की पूजा, इनकी पूजा ये करने लगी थी। ठीक है, इसके अलावा मानव इसी काल में आकर के, नवपाषाण काल में आकर के एक समुदाय में रहने शुरू कर दिया। इनका एक कबीला ही बन गया था, कबीला टाइप का लोग बन गए थे, और इस प्रकार से अपना जीवन यापन आगे डेवलप करना शुरू कर दिया। और इसके बाद ये कालखंड आपका आता है 5000 से लगभग 3000 के बीच का कालखंड। और इसके बाद मानव जो था, कहा कि अब इतना एडवांस कर लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक नए धातु खोज कर ली। उस धातु का नाम है तांबा, इसलिए इस काल को कहते हैं कॉपर एज या ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इस काल को रखा गया अमूमन 3000 से 2500 बीसी में। ठीक है, देखो कालखंड कैसे चल रहा है, मैं आपको इसी कालखंड से 1947 तक ले जाऊंगा, इसी कालखंड से। देख, 25 लाख से कहाँ है, 12,000, 12 से कहाँ है, 5,000, 5,000 से 3,000, 3,000 से 2500, 2500 क्या है आपका, 325 में ताम्र पाषाण काल है। इस काल में मानव जाति का अस्तित्व बहुत अच्छा था। मानव ने एक नई धातु तांबे का प्रयोग किया, लोहे की खोज नहीं हुई इस टाइम तक, इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इस काल के अस्तित्व आधा गुजरा नवपाषाण काल में और आधा गुजरा हड़प्पा काल में, क्योंकि इसी काल के बाद यहाँ से शुरू होता है आपका हड़प्पा काल। ठीक है, ये आपका है मान लो हड़प्पा काल। हड़प्पा काल की शुरुआत मैंने क्या बताया कि नवपाषाण काल और हड़प्पा काल के बीच छोटा सा काल जिसे कहते हैं ताम्रपाषाण काल, उसी काल रखा गया आपको, किसको, हड़प्पा काल को। और हड़प्पा काल की अवधि आपका है 2350 से 1750 के बीच, जहां से आपने 12वीं में हिस्ट्री पढ़ी थी। मतलब आपने इतना इतिहास छोड़ दिया था पीछे। कालखंड समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक मैप में आपको 3 चीज दिखाऊंगा, वो तीनों चीज को आपको दिमाग में रखना है, वहीं से क्वेश्चन आता है पेपर एग्जाम में। ठीक, ये हमारा प्यारा सा भारत है। इसी भारत में दिखाएंगे आपको कि सबसे पहले जो है खेती की शुरुआत, अर्थात चावल का अवशेष कहाँ मिला था। तो चावल का अवशेष
ये आपका अपना नंगा पुंगा देश है पाकिस्तान। इसी पाकिस्तान का ये एरिया आपका है बलूचिस्तान। इस बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है मेहरगढ़, नाम सुने ना, मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ में क्या मिला है? कृषि की प्रणाली को, कृषि के साक्ष्य, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य आपका पाषाण काल के मेहरगढ़ मिला है, जो आपका बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में। एक दूसरा आप याद कर लो, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुजरहोम। बुजरहोम यहां मिला है एक तो गढ़ता आवास अर्थात गड्ढे में घर। बलूचिस्तान में क्या मिला है आपका? कृषि के साक्ष्य कहाँ है? मेहरगढ़ में मिला है। बुजरहोम तो जम्मू कश्मीर है, वहां क्या मिला है? वहां मिला आपका गड्ढे में घर अर्थात गढ़ता आवास। गढ़ता आवास और क्या मिला है? तो मालिक के साथ कुत्ते को दफन करने की प्रथा, मतलब अवशेष। कुत्ते और मालिक को दफन करने का अवशेष। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यूपी के अंदर कोल्डी हवा। यहां मिला आपका चावल के अवशेष। चावल के अवशेष मिले यहाँ पे। ठीक है, चावल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपको कोल्डी हवा में। बिहार के अंदर जगह है चिरांद, छपरा में। चिरांद में आपको ऑलमोस्ट मिला है मिर्दभांड। एक एमपी मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा, इसमें मिला है शैल चित्र अर्थात गुफा में बनाए गए पुराने पाषाण काल के चित्र। इसके बाद इसी जगह पर आपका है हथनोर। यहां मिला है मानव के पाषाण कालीन खोपड़ी। देख, खोपड़ी के अवशेष, खोपड़ी। देख, ये आपको याद करना है, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाषाण काल से पूछता है तो यही पूछता है कि मानव के कहां पे गढ़ता आवास मिला था? बुजरहोम में। कुत्ते को मालिक के साथ अपनाने के अवशेष कहां मिले? बुजरहोम कश्मीर में। इसके अलावा कोल्डी हवा में क्या मिला? चावल का अवशेष। कृषि के साथ कहां मिलता है? मेहरगढ़ में। मानव ने सबसे पहला फसल क्या उगाया? जौ। मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता। मानव का दो पहिया वाहन, लकड़ी का वाहन का पालतू कुत्ता ढोता था। इसके अलावा भीमबेटका में क्या मिला है? शैल चित्र, गुफा में बनाए गए चित्र। और हथनोर मिला आपका मानव के प्राचीनतम खोपड़ी के अवशेष। गढ़ता आवास मतलब गड्ढे में घर, अर्थात मानव रहते गड्ढे में घर बना गुफा बना के रखे रहते अंडरग्राउंड। बलूचिस्तान मेहरगढ़ कृषि की साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में आप लोगों को ताम्रपाषाण और हड़प्पा को लेकर के चलेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना।